जिंदगी का सच। ये एक ऐसा सच है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता, या फिर हम यूं कहें कि कोई देखना ही नहीं चाहता। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वाई। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, जुर्म। यह कहानी है कानपुर के पास के गांव से आए रोहन की। एक बहुत ही समझदार और सीधा लड़का, हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाला। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वहीं गांव में सिर्फ 12th क्लास तक ही स्कूल था। वह शहर जाकर पढ़ना चाहता था और वहीं उसकी माँ का सपना भी पूरा करना चाहता था। उसकी माँ चाहती थी कि रोहन एक काबिल टीचर बने और अपने गांव में एक कॉलेज बनवाए। रोहन के पिताजी एक किसान थे और वह भी अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। वहीं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने रोहन निकल गया। उसने शहर जाकर एक रूम किराए पर लिया और साथ ही एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। कॉलेज में, क्लास में, हर जगह रोहन को सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिली। और यह तो कुछ भी नहीं था, बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर ने खुद रोहन को सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस भी कराया और उसके बारे में सबको बताया। रोहन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा माहौल है और वहीं एक अच्छी जगह रूम भी मिल गया है। मानो आगे का रास्ता उसे साफ नजर आ रहा था। उसके दिमाग में एक बात तो क्लियर थी कि उसे सिर्फ पढ़ाई खत्म करना है, अच्छे से पढ़ना है, एक नामी प्रोफेसर बनना है और जल्दी से गांव लौटकर अपने गांव का भी नाम रोशन करना है। गांव के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। लेकिन रोहन इस बात से अनजान था कि जहां हर कोई उसकी तारीफ में लगा है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग उससे मिलने वाले हैं जो शायद उसे नापसंद करते होंगे या फिर यूं कहें कि उससे चिढ़ते भी होंगे। वह अपनी पढ़ाई में ही हर वक्त व्यस्त रहता था और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। एक दिन रोहन कैंटीन से बाहर आया और क्लास की ओर जा ही रहा था कि इतने में उसे उसके कुछ सीनियर्स ने घेर लिया और वो रोहन को परेशान करने लगे। कभी उससे अपना काम करवाते तो कभी उससे चाय मंगवाते, कभी उसकी किताबें छीन लिया करते थे और कभी कभी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दिया करते थे। रोहन बहुत डर गया था। वह डर के कारण किसी को कुछ भी कह नहीं पा रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने अपने रूम से बाहर निकलना तक भी बंद कर दिया। ना कहीं जाता, ना किसी से मिलता। अगर घर वालों का फोन भी आता तो सब ठीक है माँ, यह कहकर बात टाल दिया करता था और फोन रख देता। रोहन इन सब चीजों की वजह से अपनी पढ़ाई से भी दूर हो रहा था। वह कॉलेज भी नहीं जाता था। कुछ दिन बाद ही रोहन के कॉलेज से फोन आया और कहा गया कि रोहन काफी वक्त से स्कूल नहीं आ रहा है। और जैसे ही रोहन के घर वालों ने यह बात सुनी तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से तो रोहन रोज कॉलेज भी जा रहा था और उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। पर रोहन की परेशानी उसके घर वालों की परेशानी ना बन जाए, इसलिए उसने सबसे हर बात छुपाई। जब रोहन के घर वालों ने रोहन को फोन किया तो रोहन ने कहा कि माँ, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसने बहाना बनाते हुए एक बार फिर इन सभी बातों को टाल दिया। अगले दिन जब रोहन कॉलेज गया तो सीनियर्स ने उसे फिर परेशान किया। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी थी। पहले तो रोहन के टी शर्ट के बटन तोड़ दिए, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और उसके बाद हद तो तब हो गई जब रोहन के बैग में कुछ अश्लील फोटोज भी मिले। यह फोटोज उसके बैग में किसने रखे, कब रखे, इस बात से वो बेचारा बिल्कुल अनजान था। रोहन तो इस बात से भी अनजान था कि किसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और यह सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, इसे रैगिंग कहा जाता है। आज स्कूल कॉलेज में
यह बहुत आम बात हो गई है। किसी भी स्टूडेंट को परेशान करना, उसके साथ इन सब तरह की हरकतें करना, यह बहुत गलत है और यह क्राइम भी है। जब रोहन के बैग में अश्लील फोटोज मिली तो रोहन खुद को सही प्रूफ ही नहीं कर पाया और रोहन को कॉलेज से निकाल दिया। उसे कुछ भी समझ आता इस हालात में वो था ही नहीं। उसकी माँ का सपना, उसके पिता की मेहनत, उसकी नजरों के सामने सिर्फ यही बातें चल रही थी। उसका दिमाग सिर्फ यही सोच पा रहा था कि अब क्या होगा, और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रोहन पूरी तरह से टूट चुका था। अगले ही दिन जब रोहन के माता पिता रोहन के कमरे पर पहुंचे तो उनके सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था, क्योंकि जो बेटा उनके सपने पूरे करने आया था वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उनके सामने उनकी उम्मीद, उनके सपने, उनका प्यार, सब कुछ एक छोटे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। रोहन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब किसने किया, क्यों किया, यह सारा सच रोहन के साथ ही चला गया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की वह सच तक पहुंच पाए, लेकिन एक अनपढ़ माँ और किसान बाप कब तक यूं ही अपना घर बार छोड़ के भटकते रहते। उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। अब वह किसी से क्या उम्मीद रखते। ऐसी ही थी रोहन की कहानी और आपकी।